जनशक्ती न्यूज, जनतेसाठी जनतेसोबत। हे आहे दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील वळसंग। इतिहासाची समृद्ध परंपरा आणि उज्ज्वल भविष्याची नवी दिशा, प्रगतशील आणि वेगाने विकसित होणारे गाव वळसंग। कुरनूर धरणाच्या सानिध्यात निसर्गरम्य वातावरणात वसलेले वळसंग सोलापूर पासून फक्त 12 ते 15 मिनिटे, अक्कलकोट पासून फक्त 12 ते 15 मिनिटे आणि रेनगर पासून केवळ 7 ते 8 मिनिटे अंतरावर सोलापूर अक्कलकोट महामार्गावरील उड्डाणपूल आणि वेगवान महामार्गाच्या थेट संपर्कात असलेले वळसंग। महामार्गावरून थेट वळसंगला सोलापूर अक्कलकोट गुलबर्गा महामार्ग, मोहोळ मंद्रुप वळसंग रिंग रूट, मुंबई पुणे हैदराबाद महामार्ग आणि सुरत चेन्नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस अशा एकापेक्षा जास्त महामार्गाने वेढलेले गाव म्हणजे आपलं वळसंग। सोलापूर शहरात कथित गोरक्षक आणि कुरेशी समाज यांच्यातील वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून या प्रकरणी जमियातुल कुरेशच्या वतीने पोलीस आयुक्तांकडे निवेदन देण्यात आले आहे। या निवेदनात कुरेशी समाजावर होत असलेल्या अन्याय आणि अडथळ्यांविरोधात तातडीने कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे। निवेदनात नमूद केल्यानुसार गोरक्षणाच्या नावाखाली कुरेशी समाजाच्या पारंपरिक आणि कायदेशीर व्यवसायात बेकायदेशीर हस्तक्षेप केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे। विशेषतः कोणताही कायदेशीर अधिकार नसताना वाहने अडविणे, नागरिकांना त्रास देणे आणि धमकावणे अशा प्रकारांमुळे समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे सांगण्यात आले। या संदर्भात जमियतुल कुरेशने प्रशासनाकडे 5 प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत। यामध्ये या घटनांची सखोल चौकशी करणे, संबंधित व्यक्तींना चौकशीसाठी बोलावून त्यांना कायद्याचे पालन करण्याबाबत सक्त सूचना देणे, शेतकरी आणि कुरेशी समाजातील नागरिकांना त्यांच्या कायदेशीर व्यवसायासाठी संरक्षण देणे, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कडक उपाययोजना करणे आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी प्रशासनाने ठोस भूमिका घ्यावी यांचा समावेश आहे। या प्रकरणी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पक्षाचे पदाधिकारी नदीम डोणगावकर आणि काँग्रेसचे युवा नेते जुबेर कुरेशी यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत कायदा हातात घेणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे। त्यांनी असा आरोप केला आहे की कुरेशी समाज कायद्याच्या चौकटीत राहून व्यवसाय करत असताना काही जण या समाजावर अन्याय आणि अत्याचार करत आहेत। दरम्यान या संदर्भात मत जाणून घेण्यासाठी सुधीर बहिरवाडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र ते कामानिमित्त बाहेर असल्याने प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही। याबाबत पोलीस आयुक्त इम्राज कुमार यांनी अशा प्रकारची कोणतीही घटना घडल्यास संबंधितांनी ठोस पुरावे सादर करावेत आणि अधिकृत तक्रार दाखल करावी। पोलिसांकडून योग्य तपास करून कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिल्याचे समजते। सध्या या प्रकरणात दोन्ही बाजूंनी आरोप प्रत्यारोप सुरू असून शहरातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे। कुरेशी समाजाच्या व्यवसायाला संरक्षण मिळावे आणि वादावर तोडगा निघावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे। शिष्टमंडळात जुबेर कुरेशी, नदीम डोणगावकर, मुबीन कुरेशी, व्यापारी, कार्यकर्ते आणि समाजातील प्रतिष्ठित नागरिकांचा समावेश होता। इसमें आकर हमने ये आवेदन दिया कि कुरेशी जमात पर हो रहे अत्याचार और उन पर हो रहे जुल्म और बर्बरियत के जो शिकार हो रहे हैं उसके ताल्लुक से सीपी साहब को हमने आगाह कराया है कि हमारा जो लीगल जानवर है, जिसे भारत सरकार ने जिन जानवरों को लीगल करार दिया है, जिसमें भैंस है, भैंस जैसा जानवर जब हम वाहतूक करके जेब के पैसे खर्चा करके हमारे लोग कुरेशी बिरादरान बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं, लाने के बाद जब स्लॉटर हाउस तक ले जाते हैं तो रास्ते में कथित गौरक्षक लोग गाड़ियां अड़ाकर मॉब लिंचिंग करते हैं और इस तरीके से लोगों को धमकाकर कानून हाथ में लेकर, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेकर लोगों के रोजी और रोटी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कहा था कि इसके अंदर आप जब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश और निर्देश है कि इसके लिए मॉब लिंचिंग के जो रकबर का मैटर हो, अखलाक का हो, दादरी का हो, चाहे तबरेज़ अंसारी का हो, आज आप देखते हैं पालघर के अंदर दो साधुओं की भी मॉब लिंचिंग हुई अफवाह के ज़रिए से। तो कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून अपनाते हुए इन कथित गौरक्षकों के ऊपर कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो कुरेशी समाज है जो परंपरागत रूप से कई सदियों से अपना कारोबार करते हुए आ रहा है और सिर्फ इसका फ़ायदा कुरेशी जमात को नहीं है, इसका फ़ायदा देश की अर्थव्यवस्था को है। खुद हमारी महाराष्ट्र की सरकार भी बफेलों के चमड़ों के ज़रिए से हो या चाहे उस पर अभी आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के अंदर भी चंदे के मामला सामने आए, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं टैक्स के ज़रिए से पैसा मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमने ये कहा है कि कथित गौरक्षकों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि कहीं ना कहीं ये जो हो रही ये जो खंडनीखोर लोग हैं, ये जो माफिया लोग हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि यकीनन आप कार्रवाई के लिए आगे पहुँचे
जहाँ कहीं ऐसी घटनाएं दोहराई जाती है, आप ऐसे कोई फुटेज है, आपके पास कोई वीडियोस है या आपके कुछ पुरावे हैं, या आप वहाँ पर आकर खुद कंप्लेंट अगर दायर करेंगे तो यकीनन मैं वहाँ पर एफआईआर करूँगा। अगर कहीं पुलिस स्टेशन के अंदर अगर एफआईआर नहीं ली जाती है तो आप डायरेक्टली मुझे मिलकर इस बात के लिए आश्वस्त करें, मैं उन पर कार्रवाई करूँगा, ऐसे उन्होंने आश्वासन दिया है। आज हम कुरैशी जमात की तरफ से यहाँ पर सीपी साहब को निवेदन देने के लिए आए थे। निवेदन इस बात का था हमारा कि देसी गाय जो है वो राज्य माता डिक्लेयर किए, ये बहुत अच्छी बात है, हम उसका आदर करते, उसको सम्मान करते, हम मान्य भी करते। अगर देसी गाय को कुछ अगर कोई हाथ में लगाता रहेगा तो उसको हम महाराष्ट्र शासन से निवेदन करते हैं कि उसको जो है 14 साल की सज़ा दे या 20 साल की या जन्म कैद की सज़ा दे। लेकिन जो विदेशी गाय और भैंस है उससे कुछ तो एक पटवार निकाले, ये ऐसी हमारी मांगनी है कि जब भी गाय के नाम पर भैंस को भी पकड़ा जा रहा है। सुजीत भैरवाड़े, ये भैरवाड़े जो है पूरे सोलापुर के अंदर इन्हें जो है पूरे लंका को अंदर लगा रहा, हिंदू मुस्लिम के चांसेस लगा रहा है इन्हें इसको रोकथाम होना, ये हिसाब से हम सीपी साहब को निवेदन देने के लिए आए कि जो भी रहेगा कार्रवाई कैसी की हो, हमारी ये मागणी आहे। तर आतापर्यंत आजपर्यंत तुम्ही किती गोरक्षकांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवलेले आहेत तुम्ही आतापर्यंत? बहुत से एफआईआर नोंद केले सर, मग त्याचा काय परिणाम झाला का नाही त्यांच्यावर? नहीं झाला, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। कुठली कारवाई झालेली नाही त्यांच्या विरोधात? नहीं मग त्याचा पाठपुरावा केला नाही तुम्ही? नहीं किया तो नहीं है, सब क्या क्योंकि साहब ये बताया केतला हुआ था, अगर इसके बावजूद कौन गाड़ी अड़ाता रहेगा तो हम उस पर कार्रवाई करें। ये पकड़ना जो है काम जो है ये पुलिस का है, ना कि सुधीर भैरवाड़े का। सुधीर भैरवाड़े जिस तरह किसी पूरे ठोकरंदाज को लेकर गाड़ी अड़ाना, वैस की गाड़ी को रही तो अड़ाते, जर्सी गाय की भी गाड़ी रही तो अड़ाते, हम नहीं पकड़ते करके पहले बोलते बात इसीलिए ऐसे काम करते थोड़ी दादागिरी चालू है, इनकी जनरलशाही चालू है सुधीर भरवाड़ी की। इसको रोकथाम करने वाला कोई है कि नहीं है, इसको पूछने वाला है कि नहीं है, किस तरीके से तकलीफ दे रहा है इन्हें, इसको सोचने वाला कोई है कि नहीं है। वळसंग हे आता महाराष्ट्राच्या नकाशावर नव्या विकासाचे केंद्र बनले आहे। वळसंग मध्ये आहेत प्रसिद्ध मंदिरे, सोलार हब, टोल नाका, जवळच आहे कुरळूर धरणाचे ताजे पाणी आणि निसर्ग सौंदर्य आणि विविध ठिकाणी आकर्षक हॉटेल्स व ढाबे सुद्धा। प्रवासात थकलेल्या प्रवाशांसाठी स्वादिष्ट जेवण, आराम, ताजेतवाने आणि प्रदूषण मुक्त वातावरण। वळसंग हे केवळ गाव नाही, एक उत्कृष्ट थांबा आहे, एक संधी आहे, एक भविष्य आहे। वळसंग ऐतिहासिक वारसा, आधुनिक कनेक्टिव्हिटी आणि उद्याच्या विकासाची हमी। सोलापूर जिल्ह्याचा अभिमान आणि महाराष्ट्राचा गौरव। वळसंग।